हेलो एवरीवन, मैं मोनू गोस्वामी। आज मैं आपके लिए सबसे बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज़ लाया हूं और इस सीरीज़ में आपको इस एक वीडियो में 10 वीडियो के इक्विवेलेंट कंटेंट प्राप्त होगा। और ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द स्टडी ऑफ एंसेंट सोसाइटीज़। इसका मतलब होता है प्राचीन समाज का अध्ययन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब होता है पूर्व इतिहास की पढ़ाई। और भी वर्ड्स को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और भी वर्ड्स को। जैसे यहाँ पर पहला वर्ड है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया, हिस्ट्री का मतलब होता है पिछली घटनाओं का संग्रह या तो फिर अतीत घटनाओं का रिकॉर्ड, उसे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। अ रिकॉर्ड ऑफ नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स, इसे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। मतलब अतीत की घटनाओं का रिकॉर्ड करना, उसे हम लोग हिस्ट्री कहा जाता है। एंड आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, पूर्व इतिहास की पढ़ाई, उसके कल्चर को समझना, उसको स्टडी करना, उसे ही आर्कियोलॉजी कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट स्टडीज प्री हिस्टोरिक पीपल एंड देयर कल्चर, मतलब पूर्व इतिहास का कल्चर को ही स्टडी करना ही हम लोग आर्कियोलॉजी कहते हैं। और ऑप्शन सी की बात की जाए, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है सामाजिक विज्ञान, जो मनुष्य के मूल और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, उसे मानव विज्ञान कहते हैं, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। द सोशल साइंस दैट स्टडीज द ऑरिजिन एंड द सोशल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब मैंने बताया, सामाजिक विज्ञान जो मनुष्य के मूल और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, उसे मानव विज्ञान कहते हैं, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंड ऑप्शन डी की अगर बात की जाए, इटोमोलॉजी। इटोमोलॉजी मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ सोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब होता है शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन या शब्दों के विकास का अध्ययन, इसे इटोमोलॉजी कहा जाता है। अब चलिए मूव करते हैं सेकेंड वर्ड में सब्स्टिट्यूशन की ओर। सेकेंड वर्ड में सब्स्टिट्यूशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। इसका मतलब क्या होता है, एक से अधिक पति रखने की प्रथा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीआंड्री। पॉलीआंड्री मतलब क्या होता है, पॉलीआंड्री का मतलब होता है बहुविवाह, जिसमें एक महिला के एक से अधिक पति होती है। जिसमें एक महिला की एक से अधिक पति होती है, उसे हम लोग पॉलीआंड्री कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन को भी डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और भी वर्ड्स को। पॉलीगैनी, पॉलीगैनी मतलब क्या होता है, इन विच अ मैन हैज़ मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। मतलब किसी आदमी का एक समय में बहुत सारी पत्नियों का होना, एक से ज़्यादा पत्नियों का होना उसे हम लोग पॉलीजेनी कहते हैं। एंड पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब होता है द कंडीशन और प्रैक्टिस और हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट अ टाइम। इसका मतलब होता है एक समय में एक से अधिक पति या पति होने की अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, उसे हम लोग पॉलीगमी कहते हैं। एंड ऑप्शन सी, polyandry, polygamy in which a woman has more than one husband at a time। इसका मतलब होता है क्या, एक औरत का एक से अधिक पति होना, उसे पॉलीआंड्री कहा जाता है। एंड ऑप्शन डी, पॉलिट ब्यूरो। पॉलिट ब्यूरो मतलब क्या होता है, एक कम्युनिस्ट पार्टी की प्रमुख नीति निर्धारण की समिति, उसे हम लोग पॉलिट ब्यूरो कहते हैं। द प्रिंसिपल पॉलिसी मेकिंग कमिटी ऑफ अ कम्युनिस्ट पार्टी, उसे हम लोग पॉलिट ब्यूरो कहते हैं। पॉलिट ब्यूरो का मतलब क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी की प्रमुख नीति निर्धारण समिति। अब चलिए थर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर पढ़ते हैं। तो तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थिंग्स विच कैनॉट बी रेड। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा चीज जिसे पढ़ा ना जा सके, ऐसा चीज जिसे पढ़ा ना जा सके। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलिजिबल। इलिजिबल मतलब क्या होता है, जब कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसका राइटिंग बहुत गंदा होता है, उस बच्चे गंदे राइटिंग को आप समझ नहीं सकते क्या लिखा है नहीं लिखा है, तो उसे रीड नहीं किया जाता, तो उसे हम लोग इलिजिबल कहते हैं। जो साफ साफ अक्षरों में नहीं लिखा होता है, वो घिसी पिटी राइटिंग में लिखा होता है, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, उसे हम लोग इलिजिबल कहते हैं। और भी वर्ड्स की अगर बात की जाए तो हम लोग इसे डिटेल में देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर देखते हैं चलिए इसे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और भी वर्ड्स को। इलिजिबल, इलिजिबल मतलब होता है क्वालिफाइड और अलाउड और वर्थी ऑफ बीइंग चूजन। इसका मतलब क्या होता है, जो किसी के योग्य होता है। जैसे कोई इंसान जो चुना गया है किसी काम के लिए, जो योग्य है, उसे हम लोग इलिजिबल कहते हैं। और ऑप्शन बी, लेजिबल। लेजिबल मतलब होता है पढ़ने योग्य, लेजिबल मतलब होता है पढ़ने योग्य, मतलब हैंड राइटिंग, प्रिंट एक्सेट्रा कैपेबल ऑफ बीइंग रीड एंड डेसिप्रेटेड। इसका मतलब क्या होता है कि पढ़ने योग्य, लिखावट, प्रिंट आदि को पढ़ने या निस्तारण में सक्षम। उसे हम लोग लेजिबम कहते हैं।
लेजिबल कहते हैं। एंड ऑप्शन सी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब होता है नगण्य, मतलब इतना छोटा या अर्थहीन, मतलब बहुत ही छोटा, नेग्लिजिबल कहते हैं। सो स्मॉल एज टू बी मीनिंगलेस इनसिग्निफिकेंट, उसे मतलब बहुत छोटा कहते हैं, नेग्लिजिबल कहते हैं। एंड ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कॉरिजिबल, कॉरिजिबल मतलब होता है जैसे कि एक बाइक है और एक बाइक है जो बहुत पड़ा हुआ घर में था, वो सड़ रहा था, अब लेकिन फिर भी अभी उसमें इतनी मतलब पावर आप देख सकते हैं कि उसे भी अभी भी मतलब बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या, कॉरिजिबल का मतलब होता है सुधारने योग्य, मतलब बाइक अभी भी सुधारने योग्य है, एक बाइक जो है अभी भी कंडीशन है कि वो सुधर सकता है, उसे कॉरिजिबल कहते हैं। कॉरिजिबल मतलब होता है सुधरने योग्य कोई चीज़ को, उसे हम लोग कॉरिजिबल कहते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, ऐसा चीज़ को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। एंड ऑप्शन ई इनिजिबल, इनिजिबल का मतलब होता है नॉट एलिजिबल। तो नॉट एलिजिबल मतलब अयोग्य ना होना, मतलब क्वालिफाइड ना होना, आपको उसके लिए चुना ना जाना, तो उसे इनिजिबल कहते हैं, नॉट एलिजिबल, दैट मीन्स आप उसके योग्य नहीं हैं। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन की ओर। सो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, इसका मतलब होता है क्या, के माध्यम से किसी चीज़ को देखने में असक्षम या असमर्थ, किसी चीज़ से मतलब ऐसा चीज़ है जिसे हम लोग उसके आर पार देख नहीं सकते, उसे असमर्थ है देखने में, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपेक्यू, ऑपेक्यू इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑपेक्यू मतलब होता है क्या, प्रकाश का आर पार नहीं होना, कोई चीज़ आर पार नहीं दिख पाना आसानी से, उसे हम लोग ऑपेक्यू कहते हैं। सो और भी ऑप्शंस की बात करेगा तो और भी ऑप्शंस को आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो स्क्रीन पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो ब्रिटल, ब्रिटल मतलब क्या होता है, हैविंग लिटिल इलास्टिटी, हैंड्स इजीली क्रैक्ड और फ्रैक्चर और सैप्ड। ब्रिटल मतलब होता है भंगुर, मतलब जैसे शीशा है उसको आसानी से, वो बहुत आसानी से टूट सकता है, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है उसे हम लोग ब्रिटल कहते हैं, जो आसानी से जिस तोड़ सकते हैं, जैसे शीशा वो आसानी से टूट सकता है, वो उसे हम ब्रिटल कहते हैं। एंड ऑपेक्यू क्या होता है, नॉट ट्रांसमिटिंग और रिफ्लेक्टिंग लाइट, ऑपेक्यू मतलब होता है जिससे प्रकाश आर पार ना हो सके, उसे हम लोग ऑपेक्यू कहते हैं। एंड ऑप्शन थ्री डक्टाइल, डक्टाइल मतलब होता है नम्य, मतलब जिसे पीट कर लंबा तार बनाया जा सके उसे डक्टाइल कहते हैं। जैसे गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसको हम लोग बहुत खींच कर लंबी बना सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं, वो डक्टाइल मेटल है। एंड ऑप्शन डी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसके आर पर देखा जा सकता है। ट्रांसमिटिंग लाइट एबल टू सीन थ्रू विथ क्लैरिटी, जिसके आर पर साफ साफ देखा जा सके उसे ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। सो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल, इसका मतलब होता है नियम बनाने के लिए जिम्मेदारी सरकारी विंग। सो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेजिस्लेचर। सो लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून बनाने वाली एक सभा। सो ऐसा व्यक्ति जो कानून को बदलने या बनाने में सक्षम होता है उसे लेजिस्लेचर कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को। सो लेजिस्लेचर यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और भी ऑप्शंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और भी वर्ड्स को। सो जुडिशरी, जुडिशरी मतलब होता है द सिस्टम ऑफ लॉ कोर्ट दैट एडमिनिस्टर जस्टिस एंड कंस्टिट्यूट द जुडिशियल ब्रांच गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है क्या, कानूनी अदालतों की प्रणाली जो न्याय का संचालन करती है और सरकार की न्यायिक शाखा का गठन करती है, उसे हम लोग जुडिशरी कहते हैं। एंड ऑप्शन बी लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब होता है पर्सन हु मैक अमेंड एंड रिपील लॉज, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कानून को बदलने या बनाने में सक्षम होता है, उसे लेजिस्लेचर कहा जाता है। सो एंड ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति जो किसी सरकारी एजेंसी या विभाग में का प्रबंध करता है, उसे चलाता है, उसे मैनेज करता है। सो समवन हु मैनेज अ गवर्नमेंट एजेंसी और डिपार्टमेंट, कोई गवर्नमेंट की एजेंसी डिपार्टमेंट को जब मैनेज करता है उसे हम लोग एग्जीक्यूटिव करना कहते हैं। एंड ऑप्शन डी थ्रू कोर्ट, कोर्ट मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर लीगल केसेस आर हियर्ड, मतलब कि ऐसी जगह जहां कानूनी मामलों की सुनवाई की जाती है, ऐसी जगह जहां कानूनी मामलों की सुनवाई की जाती है उसे कोर्ट कहते हैं, न्यायालय के। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, मतलब रईसों द्वारा सरकार। सो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है एक समाज में सबसे शक्तिशाली सदस्य उच्च वर्ग के लोग, एक समाज में सबसे शक्तिशाली सदस्य उच्च वर्ग के लोग को हम लोग एरिस्टोक्रेसी कहते हैं।
और भी ऑप्शंस की अगर बात की जाए सो इसे हम लोग डिटेल में देख सकते हैं। सो और भी ऑप्शंस को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब होता है जहाँ पर जनता अपनी लीडर को चुन सकती है और उसे खड़ा कर सकती है, उसे डेमोक्रेसी कहती है, डेमोक्रेसी कहते हैं। अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच दैट सुप्रीम पावर लाइज इन अ बॉडी ऑफ सिटीजन हु कैन इलेक्ट पीपल टू रिप्रेजेंट देम, जो अपना लोग अपना प्रतिनिधित्व को खड़ा कर सकती है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, हिंदी में से लोकतंत्र कहा जाता है। एंड ऑप्शन बी ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाह, नॉन इलेक्टिव गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब ये मेज पर बैठ के काम किया जाने वाला होता है वर्क, उसे हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। एंड ऑप्शन सी एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है द मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का सबसे उच्च वर्ग के लोग जिसका बहुत हाई पावर होता है, समाज में शक्तिशाली सदस्य होता है, उसे हम लोग एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। एंड ऑप्शन डी ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अ पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न बाई ए सिंगल इंडिविजुअल, मतलब यहाँ पर एक तंत्र होता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होता है, यहाँ पर लोग अपना मत नहीं दे सकते, यहाँ गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे काम कर सकती है, वहाँ उसका एक का मत होता है, वो एक तंत्र कहा जाता है। जैसे कि आप लोग नॉर्थ कोरिया का नाम सुने होंगे देश का, सो वहाँ का जो लीडर है वो क्या है, एक तंत्र, मतलब वो अपनी अकॉर्डिंग के अनुसार काम करता है। सो और एटोक्रेसी मतलब होता है एक तंत्र। अब तो चलिए बढ़ते हैं अगली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। तो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है थिंग्स विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा चीज़ जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, जिन चीज़ों पे विश्वास नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, मतलब ऐसा चीज़ पे विश्वास नहीं किया जा सकता तो जो समझ से परे हो, तो बिलीव बियॉन्ड हो, मतलब ऐसा चीज़ जो समझ नहीं सकता है कोई, तो इनक्रेडिबल कहते हैं। सो और भी ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो और भी ऑप्शंस को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं स्क्रीन पर। सो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, बियॉन्ड बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग, मतलब विश्वास से परे होना, मतलब समझ ना पाना, विश्वसनीय चीज़, ऐसी चीज़ अविश्वसनीय होता है, इनक्रेडिबल कहा जाता है उससे। एंड ऑप्शन बी इन सेसेबल, इनसेसेबल का मतलब होता है संतुष्ट करना असंभव है, तो जो लालची लोग होते हैं, जो लोभी लोग होते हैं, उसे संतुष्ट करना असंभव होता है, उसे हम लोग अनसेसेबल कहते हैं, उसे हम लोग इनसेसेबल कहते हैं। एंड ऑप्शन सी एनोयंस, एनोयंस का मतलब होता है चिड़, एनोयंस का मतलब होता है चिड़, मतलब एंगर प्रोड्यूस बाय सम एनोइंग इरिटेशन, ठीक है। सो इसका मतलब होता है चिड़ होना, लोगों को चिड़ हो जाना, और इसे एनोयंस कहा जाता है। एंड ऑप्शन डी वनरेबल, वनरेबल का मतलब क्या होता है, वनरेबल का मतलब होता है क्या, जो आसानी से घायल या आहत होने में सक्षम होता है, उसे कमज़ोर कहते हैं, मतलब वनरेबल मतलब कमज़ोर होता है, जो आसानी से बहुत वीक होता है, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग वंडेड और हर्ट, जिसको आसानी से घायल या आहत किया जा सके, उसे वनरेबल कहते हैं, उसे कमज़ोर कहते हैं। अब चलिए मूव करते हैं अगले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। सो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वन विच कैन नॉट बी सीन, मतलब ऐसा चीज़ जिसे देखा नहीं जा सकता, ऐसा चीज़ जिसे देखा नहीं जा सकता, वन विच कैन नॉट बी सीन। सो इसके लिए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा इनविजिबल, ऑप्शन सी। सो कोई अदृश्य व्यक्ति को देख सकता है अपनी आंखों से, नहीं देख सकता है, सो वो क्या है, उसे देखा नहीं जा सकता, वन विच कैन नॉट बी सीन, उसे इनविजिबल कहते हैं। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य होना, असंभव या लगभग असंभव, मतलब आंख से जिसे देख नहीं पाना, अदृश्य होना, उसे इनविजिबल कहते हैं। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन को डिटेल में भी हम लोग देख लेते हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और भी वर्ड्स को। सो ओपेक्यू, ओपेक्यू का मतलब क्या होता है, नॉट ट्रांसमिटिंग और रिफ्लेक्टिंग लाइट और रेडिएंट एनर्जी इनपेनिट्रेबल टू साइट, मतलब ओपेक्यू का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को आर पार नहीं दे सकते, ऐसी वस्तु की चीज़, जैसे मान लीजिए कि एक लकड़ी का दरवाजा है, उसके आर पर आप देख सकते हैं, तो लकड़ी का दरवाजा क्या है, एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है आपके सामने जिसके आप आर पर नहीं देख सकते हैं। एंड अनसीन, अनसीन का मतलब होता है नॉट सीन और ऑब्जर्व, मतलब उससे पहले मैंने उसे देखा नहीं है, ऑब्जर्व नहीं किया, उसे अनसीन कहते हैं। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल और नियरली पॉसिबल टू सी, इम्प्रेसेप्टिबल बाय द आई, मतलब कि इसे जिसे देखा नहीं जा सकता आँख से, वो अदृश्य चीज़ें जिसे आँख से नहीं देखा जा सकता, उसे हम लोग इनविजिबल कहते हैं। मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग वुंडेड और हर्ट, मतलब जो आसानी से घायल या आहत हो सकता है, उसे कमज़ोर कहते हैं। वनरेबल होता है, वनरेबल मतलब होता है कमज़ोर होना।
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। सो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे लैंग्वेजेस को बोलता है, पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मल्टीलिंगुअल। सो मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, एक से ज़्यादा भाषाओं को जानता है, उसे मल्टीलिंगुअल कहते हैं। एंड और भी ऑप्शंस की बात की जाए तो इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सो और भी देख सकते हैं स्क्रीन पर वर्ड्स को आप। तो स्क्रीन पे वर्ड्स को आप देख सकते हैं। सो बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल मतलब होता है अ पर्सन हु स्पीक टू लैंग्वेजेस। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दो भाषा बोल सकता है उसे बाइलिंगुअल कहते हैं। एंड मल्टीलिंगुअल क्या होता है, यूजिंग और नोइंग मोर देन वन लैंग्वेज। एक ऐसा व्यक्ति जो एक से ज़्यादा भाषा जानता है, मल्टीलिंगुअल है वो। एंड ऑप्शन सी, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है अ स्पेशल इनविस लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा विज्ञान का विशेषज्ञ। भाषा विज्ञान का जो विशेषज्ञ होता है उसे हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। एंड ऑफ ग्रामर क्या होता है, ग्रामर का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील्स विद द सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी एंड समटाइम्स आल्सो डील्स विद सिमेंटिक्स। मतलब कि जब हम लोग किसी चीज़ को लिखते हैं और हमें ग्रामर सेंस हमें ये देता है कि कब कौन सी चीज़ों को यूज़ करना है सही से, उसको कैसे भाषा को यूज़ करना है। सो ये हमें कौन सिखाता है, ये हमें ग्रामर सिखाता है, तभी हम लोग चीज़ों को सही से यूज़ करना सीख जाते हैं। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। सो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अ पर्सन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर अ कॉज। इसका मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति जो एक कारण से अपने जीवन का बलिदान देता है। एक व्यक्ति जो एक कारण से अपने जीवन का बलिदान देता है उसे क्या कहा जाता है, उसे ऑप्शन सी, मार्टर कहा जाता है। मार्टर मतलब क्या होता है, मार्टर मतलब होता है शहीद। मार्टर मतलब होता है शहीद। सो जो अपना जान को देता है, तो सेना लोग क्या होते हैं, अपनी चीज़ अपनी लड़ते हैं और लड़ते लड़ते क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं। सो क्या होते हैं वो लोग, एक व्यक्ति जो किसी कारण से अपने जीवन का बलिदान देता है उसे हम लोग मार्टर कहते हैं। ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। सो और भी ऑप्शंस की बात की जाए यहाँ पर, जैसे ऑप्शन ए सोल्जर। सोल्जर मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति या एक महिला जो सेना में कार्यरत होता है उसे हम लोग सोल्जर कहते हैं। एंड रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशन मतलब होता है क्रांतिकारी। एक राजनीतिक या सामाजिक क्रांति में उग्र समर्थक को हम लोग क्रांतिकारी कहते हैं, रेवोल्यूशनरी कहते हैं। एंड ऑप्शन सी मार्टर, मार्टर मतलब क्या होता है, मार्टर मतलब होता है शहीद। वह जो सिद्धांत के लिए पीड़ित होता है वह व्यक्ति, उसे शहीद कहते हैं, मार्टर कहते हैं। एंड ऑप्शन टी पैट्रियट, पैट्रियट मतलब होता है वह जो अपने देश से प्यार करता है और उसका बचाव करता है उसे हम लोग पैट्रियट कहते हैं, देशभक्त कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ आप तक लगातार पहुंचते रहें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।